पिछले जुमे में शरीक होने वालों को याद होगा कि फ़िरऔन ने यह तय कर रखा था कि बनी इसराइल में मैंने किसी को पैदा नहीं होने देन, क्योंकि अगर कोई मुज़क्कर पैदा हो गया तो वो मुझे मेरी सल्तनत से उतार देगा, वो इसराइलियों का हामी होगा। लेकिन उसने इसके लिए 70,000 बच्चों का कत्ल किया और फिर ये तय किया कि लोग बहुत कत्ल हो गए, 1 साल कत्ल किया जाए, 1 साल छुट्टी दे दी जाए ताकि लोग हमारी ग़ुलामी भी करते रहें। अल्लाह की शान, जिस साल छुट्टी का साल था उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो कत्ल का साल था उसमें मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए माँ घबराई। अल्लाह ने फरमाया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको लकड़ी के ताबूत में डाल के समुंदर में डाल दे, इसको तेरी गोद में लौटाना मेरा काम है और इसको नबी बनाना भी मेरा काम। अल्लाह जल्ला जलालहू ने किस तरह तफसीली किस्सा मैंने आपको सुनाया कि फ़िरऔन के महल में गए और वहाँ किसी औरत का दूध न पिया। नतीजे में अल्लाह ने घूम घुमा के आपको आपकी माँ के पास पहुँचाया। किस कदर खुशकिस्मती थी कि माँ अपने सगे बेटे को दूध भी पिला रही थी और उस दूध की उजरत फ़िरऔन से ले रही, बच्चा भी पल ले और शाही महल का ख़र्चा भी घर में आ रहा है। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाई। सूरह क़सस का यहाँ तक मैंने एक रुकू आप हज़रात को सुना दिए। अब मेरे दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की ज़ेरे निगरानी शाही ख़र्चे पर पलते रहे, परवरिश पाते रहे, जब बड़े हुए तो एक दिन बीबी आसिया कहने लगी कि अब हमारे बच्चे को हमें मिलवाने के लिए तो लेके आओ, अब हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है ताकि अब ज़्यादा वक़्त उसका हमारे पास गुज़रा करे। और बीबी आसिया ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको अपना बेटा बनाया है। जहाँ जहाँ से ये मूसा अलैहिस्सलाम गुज़रें हर कोई इसको तोहफ़ा और गिफ्ट देगा, मैं देखूँगी किसने क्या तोहफ़ा और गिफ्ट दिया। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकल के फ़िरऔन के महल की तरफ जा रहे हैं, माँ साथ दे जा रही और लोग तोहफ़े पे तोहफ़े पेश कर रहे हैं। जब बीबी आसिया के पास पहुँचे तो तोहफ़ों का तो ढेर बन गया और हज़रत बीबी आसिया ने ख़ुद भी तोहफ़ा दिया। फिर कहने लगी चलो फ़िरऔन से मिलवाती हूँ ताकि फ़िरऔन भी कोई चीज़ आपको गिफ्ट के तौर पे पेश करे। जब फ़िरऔन के दरबार में लेके गई तो फ़िरऔन ने गिफ्ट देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के गोद में ले ली। ये मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं कुरान और हदीस फ़ुतून को साथ मिला मिला के किस्सा सुनाऊँ, ये हदीस फ़ुतून सुना रहा हूँ। फ़िरऔन के गोद में जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, मूसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तरह खेलते खेलते फ़िरऔन की दाढ़ी में हाथ डाल दी। दाढ़ी में हाथ डाल के उसको ज़ोर से पकड़ के नीचे खींच के एक थप्पड़ मारा फ़िरऔन। जब फ़िरऔन के थप्पड़ लगा तो दरबारी सारे बैठे हुए थे, उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा लगता है यही वो बच्चा है जो फ़िरऔन को तबाह बर्बाद करेगा। फ़िरऔन कहने लगा आसिया तू देखती नहीं, इसने दाढ़ी पकड़ के मुझे नीचे भी झुकाया और मेरे थप्पड़ भी मारा, लगता है यही है वो बच्चा, चलो इसको कत्ल करो। हज़रत बीबी आसिया कहने लगी जाने दें, ये बच्चा है, अनजाने में करता है, कोई दीदा दानिस्ता तौर पे ऐसे नहीं करता। उसने कहा नहीं नहीं, ये दीदा दानिस्ता हरकत। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं कि
एक ऐसा काम करते हैं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करे। उसने कहा वो क्या किया जाए? उसने कहा ऐसे करो, एक तरफ अंगारे रखो और एक तरफ चमकते हुए मोती रखो। तो बच्चे की नज़र में तो मोतियों की कोई कदर नहीं, बच्चा तो चमकती हुई चीज़ की तरफ जाता है और अंगारों में चमक ज़्यादा है। अगर ये बच्चा दीदा दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहा तो ये अंगारा उठाएगा, और अगर ये बच्चा इसको कुछ पता नहीं तो ये बेचारा जो है समझदार है तो ये मोतियों की तरफ जाए। किताबों में है, रिवायतों में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाने लगे तो नबी तो पैदाइशी तौर पे साहिब फ़हम व फ़रासत होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मोतियों की तरफ जा रहे, फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, इधर नहीं, मौत का सवाल है, इधर अंगारों की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा उठाकर ज़ुबान पे रख ली। अब दौड़े दौड़े और जाके अंगारा छीना। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान में ये बात थी, वला यकादु युबीन। फ़िरऔन ने ताना मारा था आपको कि आप मुझे आए हैं हिदायत देने के लिए, आप बात समझा नहीं सकते सही तरह। इसीलिए आपने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे मेरा भाई दे दे साथ जो मेरी तर्जुमानी करे। और इसीलिए कहा था वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, या अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। तो महल में शोर पड़ गया कि वाकई इस बच्चे ने फ़िरऔन के जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा। हज़रत इब्ने अब्बास कहने लगे हज़रत सईद इब्ने जुबैर से ये भी एक आज़माइश थी अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने बार बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे मौत मुंडला के हिफाजत फरमा के दिखाई। अब क्या हुआ? वलम्मा बलगा अशुद्धहु। अब आए कुरान की तरफ। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी भरपूर जवानी को पहुँच गए, अशुद्धहु वस्तवा, और आपके आज़ा सीधे सही सालिम हो गए। बचपन में आज़ा कभी इधर कभी उधर, लेकिन अब आप सही सालिम हो गए। इस उम्र के अंदर मुफस्सिरीन का शदीद इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अशुद्ध की उम्र 30 साल तक होती है, इस्तवा की उम्र 30 से 40 साल तक होती है कि आदमी 40 साल तक उसके जिस्म में जान आती रहती है, वो बढ़ता रहता है, 40 के बाद घटना शुरू हो जाते हैं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 साल के हो गए, वस्तवा, और ठीक ठाक हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया यानी हिकमत दी, फ़हम अता फरमाया, समझबूझ अता फरमाई, व इल्मा, और इल्म अता फरमाया। इल्म नबूवत नहीं, वो आगे आएगा इंशाअल्लाह किस्से के अंदर। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को समझ भी अता फरमाई, इल्म भी अता फरमाया। इससे मेरे दोस्तों एक बात समझ में आती है कि खाली इल्म इंसान के काम नहीं आता जब तक इल्म के साथ फ़हम ना हो, इल्म के साथ फ़हम ना हो। इसलिए कि मशहूर जुमला फ़ारसी में कहते हैं यक मन इल्म रा 10 मन अकल बायद, एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल भी होनी चाहिए। एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल होनी चाहिए। मसला सुना और कहता है मैं हक़ बयान कर रहा हूँ, मैं मसला बयान कर रहा हूँ। मसला बयान करने के लिए अकल की भी ज़रूरत। यकमन इल्म रा 10 मन अकल बायद, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इसी तरह हम नेकियां करने वालों को बदला देते हैं। इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला इल्म या तो नेक लोगों को देते, इल्म अल्लाह ताला नेक लोगों को देते हैं, और अगर किसी फासिक फाजिर को अल्लाह इल्म दे दें तो उस इल्म की बरकत नहीं होती। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकियां करने वालों को इल्म और फ़हम अता फरमाते हैं।
वदखलल मदीनत अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा समझने के लिए एक बात समझिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इसराइल के ख़ानदान में से थे, लेकिन पता नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम इस घराने में से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तो उनके घर में दूध पीने की वजह से उसको अपनी रज़ाई माँ समझते थे, अपनी रज़ाई माँ को मिलने के लिए जाते। इधर फ़िरऔन के महल में रहते। आपकी दो निस्बतें हो गई। किबती लोग, फ़िरऔनी लोग आपका एहतराम करते इस वजह से कि ये फ़िरऔन के मुँह बोले बेटे हैं। इसराइली आपका एहतराम करते इस वजह से कि एक बनु इसराइल की औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला रखा है। और अल्लाह की शान देखिए कि फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर फ़िरऔनी जुल्म करते थे। अब ज़रा रुकने लग गए, कहने लगे नहीं नहीं जुल्म न करो, अगर जुल्म करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो जाएं। जुल्म से बाज आने लग गए। और इसको समझने के लिए यूँ समझिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा का जो घर था, बनु इसराइल का जो घर था, वो एक झोंपड़ पट्टी थी, गरीबों की बस्तियाँ, इस तरह की बस्तियाँ थी। और इधर फ़िरऔन के वो शहरी बस्ती थी, बीच में फासला था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले, शहर में आए। वदखलल मदीना, फ़िरऔन के शहर में दाखिल हुए। किस वक़्त? अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा, जिस वक़्त शहर के रहने वाले लोग बेखबर थे, उस बेखबरी के आलम में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर के अंदर चले गए। अब वो बेखबरी का वक़्त कौन सा था? किताबों में है कि बेखबरी के वक़्त से मुराद ये है कि लोग दोपहर को आराम करते, जिसको कैलूला कहते। ये शुरू ज़माने से इंसानों के अंदर चला आ रहा है कि लोग दोपहर को कैलूला करते। आजकल जब से अंग्रेज़ का निज़ाम आया है, अंग्रेज़ ने चाय सिगरेट पान के पीछे लगा दिया है कौम को, वरना कौम पहले इन चीज़ों के पीछे नहीं, बल्कि कौम दोपहर के वक़्त सोती थी। कैलूला अल्लाह के महबूब की सुन्नत अमल। वदखलल मदीनत अला हीन गफ़लतिन मिन अहलिहा, दुनिया सोई हुई है। फवजद फ़ीहा रजुलैन यक़ततिलान, दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए देखा कि एक तरफ एक फ़िरऔनी है, दूसरी तरफ इसराइली है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान वाला, और दूसरी तरफ फ़िरऔन। कुरान कहता है हाज़ा मिन शिअतिही, एक मूसा अलैहिस्सलाम का बंदा था, वहाज़ा मिन अदुव्वी, एक मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फ़िरऔन का बंदा था। फ़स्तग़ाथहुल्लज़ी मिन शिअतिही, मूसा अलैहिस्सलाम के बंदे ने फ़रियाद की। क्या फ़रियाद की? अलल्लज़ीन मिन अदुव्विही, अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ फ़रियाद की। दुश्मन फ़िरऔनी था। अब हुआ क्या समझिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, सामने दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई किस बात की थी? किताबों में इख्तिलाफ है। लड़ाई इस बात की थी कि फ़िरऔनी जो था वो फ़िरऔन के महल का बावर्ची था और तब्बाख था, रोटियां पकाने वाला। अब ये उसको कह रहे बनी इसराइल को, इसराइली को, कि तुम ऐसा करो कि ये रोटी जो है लकड़ियों का एक गट्ठा उठाओ और इसको मेरे तन्नूर के पास पहुँचाओ। वह इसराइली कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाला कहने लगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं लकड़ियों का गट्ठा उठा सकूं, और तू दूसरे नंबर पे ये करता है कि तनख्वाह ऊपर से मिलती है लकड़ियां देने वाले को और तनख्वाह सारी तू हड़प कर जाता है। जैसे जैसे आप समझ जाएं, फिर लोग गुस्सा करते हैं। तो बहरहाल वो उसने क्या किया कि वो लकड़ियों का गट्ठा मैं उठाता हूँ और तनख्वाह सारी तू खा जाता है। अब ये झगड़ा हो रहा था आपस। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने कहा मदद करो मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम झगड़ा छुड़ाने के लिए चले।
मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा जुल्म न करो, ये लकड़ियों का गट्ठा नहीं उठा सकता और तू ऊपर से पैसे भी सारे ले जाते। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को ही घूरना शुरू कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बड़े जलाली पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये समझने वाला नहीं, फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया उसको एक मुक्का रख के, और ऐसे मुक्का लगा फ़क़ज़ा अलैहि, वो क़ज़ाए इलाही हो गए। क्या ऐलान होता है ना, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ क़ज़ाए इलाही से फ़ौत हो गया, फ़क़ज़ा अलैहि, वो इन्ना लिल्लाह हो गया, उसका काम तमाम हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुक्के ने ही काम मुकम्मल कर दिए। मुक्का बड़ा ख़तरनाक था मूसा अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत, एक बीच में बात सुना, मलकुल मौत आया, ये सही वाक़या है, मलकुल मौत आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के। और पैगंबरों के पास जब जाना हो तो मलकुल मौत को इजाज़त लेनी पड़ती। ऐसे ही चला गया मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकालने, उसको क्या पता था किसकी रूह निकाल लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा उसके मुंह के ऊपर, वो चला गया, कहने लगा या अल्लाह किसकी रूह निकालने भेजा है, मूसा अलैहिस्सलाम तो मेरी रूह निकाल रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने वक़ज़ कहते हैं मुट्ठी बंद करके किसी को मारना, इसको हमारे लफ्ज़ों में कह लो मुक्का मारा, गौंसा मारा। फ़वक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको लगाया फ़क़ज़ा अलैहि, उसका काम तमाम हो गया। अब देखा कि ओहो मैंने तो छुड़ाने के लिए मारा। इससे एक बात समझ में आती है, पता नहीं लोग माने कि ना माने, मैं कहा करता हूँ कि जब कहीं लड़ाई हो, आपस में लोग लड़ रहे हो, तो ऐसे ही ना पास से गुजर जाया करो। हम क्या करें, लड़ते हैं लड़ते रहे, खूब मरें एक दूसरे से, हम क्या करें। और नहीं भाई, उसको छुड़ाना चाहिए, क्यों ज़्यादा नुकसान हो जाए। बल्कि अब तो कौम का हाल और पतला हो चुका है, दो की लड़ाई शुरू हो जाए, कौम मोबाइल निकाल के लाइव चलाना शुरू कर देती। फ़वक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाइव नहीं चलाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने हटाया। तो मैं भी कहता हूँ हटाए, अगर कोई ना हटे तो एक एक गोंसा दोनों को दे मारे। फ़वक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने हटाने के लिए मारा था, और इससे आम तौर पे देखे कि लड़ाई हट जाती। लेकिन ये कानून पाकिस्तान में चलाने, बाहर किसी मुल्क में नहीं। एक दफ़ा लाहौर में दो हबशियों की आपस में लड़ाई हो गई, हमारे साथी थे। मैं छुड़ाने के लिए जाने लगा, मुझे एक आदमी ने कहा ऐसा ना करना। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा कालों का उसूल ये है कि जब ये लड़ रहे हो ना, बीच में कोई छुड़ाने के लिए जाए तो ये लड़ाई छोड़ के उसको पकड़ लेते हैं, दोनों मिलके उसकी टोकाई करते हैं, इसलिए इनको लड़ने। लेकिन मैंने बड़ी गैरतमंद लड़ाई देखी उनकी। वो कैसे कि दो काले लड़ में बैठा देख रहा हूँ, वो लड़े, एक आदमी जब नीचे गिर गया तो उसने उसको छोड़ दी। क्या अब तू नीचे गिर गया, अब छोड़ दिया उसको। ये नहीं कि नीचे गिरे हुए को अब मारो, काबू आ गया, बस उसने उसको गिराया, जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा अब उसने उसको हाथ छोड़ दिया और किसी ने छुड़ाया नहीं, दोनों आराम से जा रहे हैं। हमारे तो लड़ाई अजीब सी होती, 3 घंटे गालियाँ चलती, उसके बाद कोई जाके कोई हाथ पकड़ ले, 2-3 छुड़ाने वाले आ जाएं तो लड़ाई वाले और दलेर हो जाते हैं। बहरहाल लंबा टॉपिक है। फ़वक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको गौंसा दे मारा, फ़क़ज़ा अलैहि, उसका काम तमाम हो गया। क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये तो शैतानी हरकत हो गई। ये क्या हो गया, इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, बेशक शैतान है ही खुला गुमराह करने वाला। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, कहने लगे अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने एक बंदई मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उनको मारने का नहीं था,
लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के की ताब ना ला सका। मुक्के से दुनिया थोड़ी मरती है, अगर मुक्कों से दुनिया मरे तो दुनिया में कोई बॉक्सर खाली ना बचे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा तो मारने का नहीं था, मर गया, इस पे अफसोस हो। एक बात मेरे दोस्तों याद रखो, अकीदे की बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जहाँ कहीं भी ये बात आए इसको लाजमी सोचना। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलवातु व तस्लीमात से अगर कोई इस तरह का काम सरजद हो, पेश हो, वो खुद ब खुद पेश नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से रोनुमा किया जाता है, इसलिए कि उसके पीछे कोई हिकमत छुपी होती। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने ममनू दरख्त खिलवाया, इसलिए खिलवाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त न खाते, उसके पास न जाते, तो दुनिया में कैसे वजूद आता, ये बनी आदम कहाँ से आते। अल्लाह ने जो वादा कर रखा था कि ज़मीन पे तुम्हें खिलाफत दूंगा, वो खिलाफत कैसे हासिल होती। सहाबा किराम से अगर कोई गलतियाँ हुई, ख़ताएँ सरजद हुई, वो भी इसलिए हुई ताकि शरीयत का कानून नाफिज हो जाए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मुक्का मरवा कर इस फ़िरऔनी को जो मारा है, वो इसलिए मारा था कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से जुदा करना चाहते थे और मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का काम देना चाहते थे। ये बात याद रखने की, वरना लोग ऊँग पटांग मारते रहते हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, फ़ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये नबियों की शान होती है कि छोटी सी बात सरजद हो जाए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आदम अलैहिस्सलाम कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ न किया तो हम खसारे वाले हो जाएंगे। ये दुआ तो आदम अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं। इसलिए भाइयों, ख़ता सरजद हो तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया, इसलिए कि अल्लाह तो है ही माफ़ करने वाले, रहम करने वाले। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, चूँकि आपने मेरे ऊपर एहसानात किए, फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, मैं आज के बाद किसी मुजरिम की पनाह नहीं करूँ, मैं किसी जालिम आदमी का साथ नहीं दूँ। माफ़ी मांगने के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, उस गुनाह के ऊपर नदामत हो। नंबर 2, उस गुनाह के ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगे। तीसरे नंबर पर उस गुनाह को छोड़ने का इरादा भी करे। फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, आज के बाद ये काम नहीं करूँ। अब अगले दिन फ़अस्बह फ़िल मदीना, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो बंदा मारा किसी को पता नहीं चला, क्योंकि लोग सोए हुए थे और जो सामने पास मौजूद था वो मूसा अलैहिस्सलाम का ही बंदा था, उसी की खातिर तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। बंदे का पता ही नहीं चला कि किसने कत्ल किया। फ़ख़रज मिन्हा फ़अस्बह फ़िल मदीना, मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर में सुबह की खाइफन, डरते हुए कि कहीं मेरी शिकायत तो नहीं लग गई, इंक्वायरी तो नहीं हो गई। यतरक़ब, इंतज़ार कर रहे थे कि इल्ज़ाम किस पे आता है। अल्लाह की शान, आप घर से निकले, अजीब बात देखो, आप घर से निकले तो देखा रास्ते में फिर 2 बंदे लड़ रहे हैं। कल लड़ाई छुड़ाई, अब फिर लड़ाई हो रही, और जब पास गए तो देखा वही कल वाला बंदा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जो फ़िरऔनी से लड़ रहा था, आज फिर वही लड़ रहे। फिर कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम आइए मेरी मदद कीजिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आया कि इसने तो काम पकड़ लिए, ये तो फटेबाज है।
कल मैंने इसका फड्डा हल किया, आज फिर लड़ रहे। आखिर इसमें भी तो कोई गड़बड़ है, बाकियों से लड़ाई नहीं हो रही, इसी से लड़ाई हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में उसे कहा, इन्नका लगवियुम मुबीन, तू भी खुला हुआ गुमराह आदमी है, फट्टेबाज है, हर एक से लड़ता जा रहा है, मैं तेरी खातिर लोगों को आगे पहुँचाता जा रहा हूँ। फलम्मा अन अराद अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुआ अदुव्वुन लहुमा, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा डांटा इसको है, लेकिन साथ फिर इसी का देना था और फिरौनी को पकड़ने लगे कि मैं इसको पकड़ूं जो मेरा और इस्राएली का दुश्मन है। लेकिन ये इस्राएली कमबख्त नालायक आदमी ये समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो मुझे पकड़ने लगे, और वो कल वाला नक्शा उसके ज़हन में था कि एक मुक्का लगता है तो काम तमाम हो जाता है। अब उसने डरते हुए राज फाश कर दिया, लीक आउट कर दी बात, उसके सामने कहने लगा, या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, ए मूसा जैसे तूने कल बंदा मार दिया आज तू मुझे मारेगा। वो पास खड़ा हुआ सुन रहे, इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्द, क्या तू ज़मीन में जब्बार जालिम बन रहे, वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन, तेरा इरादा सुलह करवाने का नहीं, हमने सुलह के लिए बुलाया, तुम सुलह करवाओ चले जाओ, तुम तो बंदे ही मार रहे हो। अब जब ये बात उसने की और मूसा अलैहिस्सलाम की बात निकल गई, फैल गई, और वो पहले तजस्सुस में थे कि हमारा बंदा किसने मारा, बात फ़िरऔन के महल तक चली गई। फ़िरऔनी काबीना बैठ गई और सोचने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम का क्या किया जाए। काबीना ने कहा, हमने तुम्हें पहले से ये बात बताई थी कि ये बंदे मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं जो तुम्हारे तख्त को तबाह व बर्बाद करें। फ़िरऔन ने कहा, लाओ पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम को हम सज़ा में किसास में कत्ल करेंगे। उधर से अल्लाह की शान देखें, जो नेक लोग होते हैं उनके दर्द रखने वाले, उनका गम रखने वाले फ़िरऔनी दरबारों में भी मौजूद होते हैं। वजाअ रजुलुम मिन अक्सल मदीना, वो शहर के एक किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, और ये कौन था? पार्लियामेंट बाहर बनाई जाती है ना शहर के बाहर, फ़िरऔन की पार्लियामेंट शहर से बाहर होगी, वहाँ से एक आदमी आया। बाज़ ने कहा ये फ़िरऔन के वज़ीर दाखिला थे, किसी ने कहा ये वज़ीर ख़जाना थे, जो भी थे बहरहाल नेक आदमी थे। वजाअ रजुलुम मिन अक्सल मदीना, इसी का तज़किरा अल्लाह सूरह मोमिन में भी फरमाते, ये नेक आदमी, इसको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा हो गया, फ़ौज आसान आहिस्ता आहिस्ता जारी कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन ये आदमी दूसरे शॉर्टकट रस्तों से स्पीड से मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, कहने लगा, इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की काबीना ने आपके बारे में मशवरा कर लिया है कि वो आपको कत्ल करेंगे। फ़ख़रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन, मेरी बात मानते हो तो यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, फ़ख़रज मिन्हा, मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए। अब यहाँ एक बात करूँ, बाज़ लोग ना अल्लाह की ज़ात पर यकीन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। क्या मतलब? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मेरा अल्लाह पर यकीन है, मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरा हूँ। ये यकीन नहीं है, जहालत है। मूसा अलैहिस्सलाम निकले हैं जान बचाना, जान बचाने के असबाब अपनाना, ये शरीयत में तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, शरीयत का ऐन तकाज़ा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गारे सौर के अंदर 3 दिन जाके ठहरें? हिफाजत के असबाब अपनाएं।
हाँ, तवक्कुल के ये माना है कि खंजर तेज़ रख, अपना नतीजा उसका खुदा के हवाले कर। खंजर तेज़ रख, अब वार करते हुए यकीन कर कि अब अल्लाह पर भरोसा है, काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम भी निकल पड़े। अब सारी ज़िंदगी फ़िरौन के दरबार में रहे, मिस्र देखा था, मिस्र से हट के कुछ भी नहीं देखा था। सोच रहे हैं किधर जाऊं। जाते हुए कह रहे हैं रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मुझे ज़ालिमों से निजात दे दे, इन फ़िरौनियों से निजात दे दे जो कीले ठोकने वाला है, जिसने इसराइलियों पे बड़े जुल्म किए। या अल्लाह मुझे इससे निजात दे दे। जा रहे हैं, वलम्मा तवज्जह तिल्का मदियन, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ रास्ता अपनाया। बाज़ किताबों में है कि फ़रिश्ते ने मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की। अब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं किधर? मदियन की तरफ। मदियन या मदाइन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम, उसी से ये शहर आबाद था, मदियन। और मूसा अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, इसीलिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का रुख मोड़ा मदियन की तरफ। मिस्र से लेके मदियन तक 8 रातों का सफ़र। वलम्मा तवज्जह तिल्का मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील, कहने लगे हो सकता है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाए। और अल्लाह ने दिखाया, बेहतरीन दिखाया। कहाँ पहुँच गए? मदियन। वलम्मा वरद माअ मदियन, जब मूसा अलैहिस्सलाम आए मदियन के पानी के पास। पानी इंसान की अहम तरीन ज़रूरत। रास्ते में जाते हुए कोई तोशा नहीं, कोई ज़्यादा राह नहीं। 8 रातें मूसा अलैहिस्सलाम ने गुजारी हैं पत्ते चबाकर, और जो कुछ मिला थोड़ा बहुत गुजारा करके मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए 8 रातों के बाद सबसे पहले मदियन के कुएँ पर गए। ये कुआं आज भी मौजूद है। और हालांकि मदियन सारा तबाह हो चुका है, लेकिन ये कुआं मौजूद। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्कून, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग पानी भर रहे हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तदूदान, पीछे 2 औरतें खड़ी। वो 2 औरतें पानी नहीं पिला रही, और अगर उनके जानवर कुएं की तरफ पानी पीने आते हैं तो वो उनको पीछे धकेल देती। ये 2 औरतें कौन थीं? इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ ये हुआ कि बाज़ उलमा का कहना ये है, और अक्सर उलमा इस तरफ हैं कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। व इला मदियन अख़ाहुम शुऐबा, कौम मदियन की तरफ अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम तो फौत हो चुके थे, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम कुरान में कह रहे हैं वमा कौम लूत मिनकुम बिबाईद, कि कौम लूत तुमसे दूर तो नहीं। और कौम लूत में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में कई सालों का फ़र्क। बाज़ों ने कहा नहीं नहीं, मूसा शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी लंबी ज़िंदगी दी, उनकी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और एक रिवायत से पता चलता है जो ज़ईफ़ है, मज़बूत नहीं है, वो ये कि एक सहाबी कहने लगे मैं फ़लाँ कबीले से आया हूँ। आपने फरमाया वो कबीला तो शुएब अलैहिस्सलाम का है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दामाद थे। इन बातों से पता चलता है कि वो शुएब अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल दोनों राय मैंने आपके सामने रख दी। जुमहूर कसीर उलमा की राय ये है कि वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं। वो 2 बच्चियाँ उधर खड़ी हुई हैं, पानी नहीं पिला रही। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम्हारा क्या मामला है, तुम पानी नहीं पिला रही। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर,
उन्होंने कहा हम तो उस वक़्त पानी पिलाती हैं जब ये सारे चरवाहे पानी पिला के चले जाते हैं, बचा खुचा पानी हम पिलाती हैं, उससे पहले हमें ये पानी पिलाने नहीं देते, हम तो बाद में पानी पिलाती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर तुम बच्चियां हो, बच्चियों का काम तो घरों में रहना है, तुम बाहर क्या कर रही हो? बच्चियों ने उसका भी जवाब दे दिया, वह अबूना शेखुन कबीर, आना तो हमारे अब्बा को चाहिए, असल में हमारे अब्बा बूढ़े हो चुके, वो आ नहीं सकते, इसलिए पानी हम लाती हैं, लेकिन सबसे बाद में लेके जाती। फसक़ा लहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत दी थी, ताकत में पीछे सुना चुका हूँ क्या ताकत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। वो क्या करते, कुएं से पानी निकालते, उस कुएं के ऊपर एक भारी पत्थर रख देते, बचा खुचा पानी वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ पिला के आ जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने साइड पे किया सबको, पत्थर अकेलों ने उठा के साइड पे रख दी। जिस पत्थर को 10 बंदे उठाते, मूसा अलैहिस्सलाम ने उठा के ऐसे रख दिया साइड पे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत उन्होंने देखी, वो वैसे ही साइड पे हो गए सारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को दूध पिला दी और पानी पिलाया। पानी पिला के वहाँ से जाते हुए वो जल्दी से फारिग होके घरों को चली। यहाँ से मेरे दोस्तों एक बात पता चलती है कि इंसानों का काम है कि किसी के काम आए, किसी की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं, बंदा एक्सीडेंट से बेचारा तड़प रहे, कहता है छोड़ो कहीं हमारे गले ना पड़ जाए, अब उसको उठा ही नहीं रहे। और तो और अब उसकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दो, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दो, और भाई उसको उठाओ। जो आदमी किसी मुसलमान की मदद में लगता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसकी मदद में लग जाते हैं। आपने फरमाया अपने भाई की मदद करो, उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमन, चाहे वो ज़ालिम हो चाहे मज़लूम हो। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी मज़लूम की मदद तो हो सकती है, ज़ालिम की मदद कैसे हो सकती है? आपने फरमाया ज़ालिम की मदद ये है कि उसको हाथ पकड़ के जुल्म से रोक दो। तो ये मेरे दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम उनकी हेल्प के लिए गए। फसक़ा लहुमा, उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। पिलाने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी हुई, 8 दिन का सफ़र है। बच्चियों से कह सकते थे भूखा प्यासा हूँ, जाके अपने अब्बा से बात करना कि कोई रोटी का बंदोबस्त हो जाए। नहीं, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए की तरफ गए और वहाँ बैठ के दुआ की, सुबहान अल्लाह, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बहुत बड़ी दुआ है अगर हमें समझ में आए। ये नहीं कहा या अल्लाह भूखा हूँ रोटी दे दे, या अल्लाह प्यासा हूँ पानी पिला दे। नहीं, ऐ अल्लाह जो खैर तू मेरे लिए उतारे, मैं उस खैर का मोहताज हूँ। अगर रोटी मिलने में खैर है, मैं उसका मोहताज हूँ। अगर न मिलने में खैर है, मैं इसका मोहताज हूँ। रोटी न मिले, कोई और शक्ल बने, मैं उसका मोहताज हूँ। मैं तो बस खैर का मोहताज हूँ। आज उम्मत कहती है खैर नहीं चाहिए, नोट चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे में खैर है कि शर है ये पता नहीं। अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए, खैर मांगनी चाहिए। या अल्लाह तेरी तरफ से जो खैर आए, मैं तो उसका मोहताज हूँ। अब देखो मेरे दोस्तों, अंबिया किराम के अंदर कितना इस्तिग़ना होता है, किसी की जेब पे नज़र नहीं होती। भूखे प्यासे होते हैं फिर भी किसी से सवाल नहीं करते। अगर सवाल कर लेते मूसा अलैहिस्सलाम तो बच्चियों के जहन में क्या आना था? अच्छा इसलिए पानी पिलाया था कि रोटी खाना चाहते। जैसे आपने देखा ना बसों के अंदर लोग अपना चूरन बेच रहे होते हैं तो बड़ी दीन की बातें कर रहे होते हैं। पहले हम एक सफ़र में जा रहे थे
एक आदमी बस पे चढ़ गया, और भाई हम मुसाफिर हैं, पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, इसलिए हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये बातें हमें बता रहे, कितनी दीन की अच्छी अच्छी बातें बस के अंदर बता रहे। आखिर पे चलते चलते क्या कह रहे, मेरे पास एक टॉफ़ी है जिससे गला साफ़ होता है, फेफड़ों को तंदुरुस्त करती। बात नमाज की नहीं थी, बात टॉफ़ी बेचने की थी। शहद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शहद में शिफा है, इससे आँखों को ये फ़ायदा होता है, ज़ख़म पे लगाओ ये फ़ायदा होता है। आखिर पे कहते हैं मेरे पास बड़ी अच्छी सी डब्बी है, अगर आप ले लें सस्ते रेट पे दे देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं, पानी पिलाया अल्लाह की रज़ा के लिए, पिला के कोई मुतालबा नहीं। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, अल्लाह से मांगा जो कुछ मांगा। बच्चियां गिर गईं। शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, भाई आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? उन्होंने कहा एक अजनबी आदमी था, उसने आज हमारी बकरियों को पानी पिला दिया। अब फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन बच्चियों में से एक, कुरान कहता है आई, हया के साथ चलती हुई आई। क़ालत इहदाहुमा, इस आयत में बड़े नुक्ते हैं, बयान करता हूँ, पहले तर्जुमा समझे। क़ालत इहदाहुमा, उन बच्चियों में से एक ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके, क्या कहा? कहने लगी आपको हमारे अब्बा जान बुला रहे हैं, आपको हमारे अब्बा जान बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं? ताकि आपको बदला दें उस एहसान का जो आपने हमारे साथ किया है कि हमारी बकरियों को पानी पिला दिए। है कि नहीं ख़ानदानी लोग? आज बंदा क्या कहता है, जो एहसानात करता है उसको निचोड़ लो, फ्री में मिल ले ठीक है, निचोड़ दो, रगड़ा निकालो। लेकिन जो दीनदार ख़ानदानी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। हाँ, अगर आपके बड़े भाई ने आपको सारी ज़िंदगी बाप की तरह पाला है, उसके एहसान को एहसान मानो। लेकिन आज मसला ये है कि मुखलिस आदमी की कदर नहीं होती, मुखलिस बीवी की कदर नहीं, मुखलिस शौहर की कदर नहीं, मुखलिस अब्बा की कदर नहीं, मुखलिस औलाद की कदर नहीं, बल्कि जो चपड़ी बातें करे और आपको मक्खन लगाए, आपकी जेब पे नज़र रखे, उसको आदमी समझते हैं ये मेरा खैर खा है। बीवी अगर आपके हक़ में मुखलिस है, मुखलिस का मतलब आपकी जेब पे नज़र नहीं, आपको बचा बचा के देती है, तो आप भी दिल बड़ा करो, उसको अपने पास से कुछ पैसे दे के कहो तूने दिल बड़ा किया, मैंने भी दिल बड़ा कर ली। और अगर कोई बंदा बेचारा शरीफ सा हो तो आप बीवी इंजेक्शन लगा के उसका खून निकाल निकाल के भाइयों को चढ़ाती रहती। इसीलिए एहसानात आपने फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। और कुछ नहीं, मैं कहा करता हूँ कम अज़ कम इतना तो कह दो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अरबों की बड़ी आदत है, पानी पिलाओ जज़ाकुमुल्लाह, उनके साथ उनको जगह दे जज़ाकुमुल्लाह, कहीं भी जाएं जज़ाकुमुल्लाह। हमारे यहाँ तो शुक्रिया के लफ्ज़ सुनने को मिलते नहीं, बल्कि अगर कोई किसी को तोहफ़ा दे ना, वो कहते हैं अच्छा यार तू आम ले आया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, चल तू ले आया मैं रख लेता हूँ। बंदे का दिल करता है पेटी उठा के इसके सर पे मारूँ। कम अज़ कम बंदे को किसी का एहसान मंद होना चाहिए, बल्कि उसको तलब दिखाए, भाईजान शुक्रिया आपका, मेरे आम खाने को बड़ा दिल कर रहा था, आप ले आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। या कोई खाने की दावत, कहते हम तो खाते रहते, हम तो खाते रहते, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखो ना, शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों ने आके क्या कहा, हमारे अब्बा आपके एहसान का बदला देना चाहते हैं। कि जाहिर सी बात है, जिस कौम के अंदर ये हाल हो कि लड़कियां पीछे खड़ी हैं, खुद पानी भर भर के जा रहे हैं, लेडीज़ फास्ट ये नहीं कह रहे कि आप आगे आ जाओ, और जो आदमी लेडी को आगे कर रहा है तो उसका एहसान तो मानना चाहिए।
अब जब वो उनको लेके चली, फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। ये मूसा अलैहिस्सलाम को लेके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गई, सारा किस्सा सुनाया शुएब अलैहिस्सलाम को, मेरे साथ क्या हुआ, जो हकीकी किस्सा था वो सुनाया। वरना आजकल अगर आदमी किसी पे एहसान कर दे और उस घर में बच्चियां भी हों तो फिर तो क्या झूठ तूफान बांधते। अजी मैं आया हूँ, असल में मेरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिज़नेस है, मैं आपके मुल्क में बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ ताकि कोई रिश्ते की बात बढ़े, कोई आगे काम चले। तो मैं कहा करता हूँ भाई, इस तरह के झूठ बोलने की बजाय, अपनी बरादरियाँ चेंज करने की बजाय किसी हल्की जगह पे रिश्ता कर लो, ये बेहतर है इससे कि झूठ बोल बोल के बड़े बड़े घरानों में रिश्ते करो। जो है बस बता दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने खरी खरी बात बता दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया डरने की बात नहीं, अल्लाह ने आपको जालिमों से निजात दे दी, ये बस्ती फ़िरऔन के कब्ज़े में नहीं, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर। मूसा शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी कहने लगी, अब्बा जान हमारे घर में कोई लड़का नहीं है, आप मज़दूरी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को रख लें। इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। सुबहान अल्लाह, कुरान क्या क्या उसूल बता रहे। फरमाया कि सबसे बेहतरीन मज़दूर तो वो होता है जिसके अंदर दो सिफ़तें हों। मज़दूर रखने हों दो सिफ़तें तलाश करो। अल क़वियुल अमीन, ताकतवर हो, ईमानदार हो। ताकतवर हो ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई रेसलर हो, मतलब अपनी फील्ड का माहिर हो। अल अमीन, ईमानदार हो। वरना बहुत सारे घरों में काम करने जाते हैं, ख़वातीन को झांकते रहते हैं, ऐसा ना हो, ईमानदार हो। अब ये शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को कैसे पता चला, मैं समेटता हूँ। बड़ा दिल करता था कि मुलाजमत के इस मसले को खोलूँ, कभी इंशाअल्लाह फिर खोल दूँगा, बहरहाल अब वक़्त कम है। अल क़वियुल अमीन, वो ताकतवर हो, अपनी फील्ड का माहिर हो, रिश्वतें दे दे के ऊपर ना आया हो। अल अमीन, ईमानदार हो। ये ना हो कि 1 घंटा ड्यूटी की, अब बाकी छुट्टी कौन सा सरकार को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ने मुझे ऐसा बिज़नेस दे रखा है, ऐसी मेरी जॉब है, मैं सरकारी जॉब करने जाऊं ना जाऊं तनख्वाह घर में आ जाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हराम खा के फ़ख्र कर रहे। इससे हराम है अपनी ड्यूटी के वक़्त को पूरा ना देना और उसके बदले में तनख्वाह लेना। साफ बात कहता हूँ मेरे दोस्तों, अपनी कमाइयों को हराम न करो। अमीन हो, जो वक़्त सरकार से तय हो जाए उस वक़्त को पूरा अदा करो। कौम तबाह हो चुकी है इस तरह के मामलात की वजह से। सरकारी काम भी कर रहे हैं, सरकारी वक़्त में अपने पार्ट अलग से बिज़नेस भी कर रहे हैं, और जब उनको किसी बंदे का फ़ोन आता है तो गुस्से हो जाते हैं क्योंकि अपना धंधा ख़राब हो जाता है। अमीन हो, कवि हो, ये दो सिफ़तें। अब शुएब अलैहिस्सलाम के जहन में तो ये बात आई कि तुमने तो मूसा अलैहिस्सलाम से 2 मुलाकातें की, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कवि भी हैं अमीन भी हैं। उन्होंने कहा एक तो यहाँ से पता चला कि 10 बंदे जो पत्थर उठाते हैं वो अकेले मूसा अलैहिस्सलाम ने उठा दिया। मैं समझ गई कि ये ताकतवर हैं। अमीन कैसे कि अमीन इस तरह के हैं कि रास्ते में आते हुए नज़रें ज़मीन पर टिकी रही, नज़र हमारी तरफ नहीं उठाई। ये जो टैक्सियाँ रिक्शे चलाते हुए गिलास औरतों पे फिट कर लेते हैं ना, औरतों को सबसे पहले पता चल जाता है कि शीशा कहाँ फिट हो रहा है। औरतों को हया बहुत स्पीड से समझ में आता है। उन्होंने कहा इन्होंने सारे रास्ते में नज़रें नीचे रखी, बल्कि बाद रिवायतों में है मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ, रास्ता जहाँ आए यमीन यसार आगे पीछे का मुझे बताते रहना, मैं उसके मुवाफिक चलूँ।
इसलिए ये दो सिफतें। और मेरे दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, आगे भी चलता हूँ लेकिन एक बात समझे, इससे एक बात समझ में आई, कुरान क्या कह रहे, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। हया अल्लाह को बड़ा पसंद। अगर हया का उन्सर ना होता, अल्लाह कुरान में हया की बात न करते। और ये क्या कहा कि उनकी चाल में भी हया थी। अल्लाह को औरत की चाल में भी हया मतलूब है। ये जब चले, सड़क के किनारे चले, बीच सड़क के न चले, हया के साथ चले, रक्स करते हुए न चले, मटकते हुए न चले, क्योंकि फासिक फाजिर जब इस पे नज़र डालेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किस चाल की औरत है। इसलिए अपनी हया की चाल के अंदर हया पैदा करे। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब तेरा हया ही फट जाए, फौत हो जाए, अब तू जो मर्ज़ी कर। अब हया की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि मैं बुखारी मुस्लिम से निकाल के आपको दिखाऊं। बस हर काम के अंदर कि किसी गैर महरम को आप पे नज़र का मौका ना मिले। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने बात घुमाई नहीं गोल मोल, आप हमारे घर तशरीफ़ लाया करें, आप हमारे अपने ही लगते हैं, बड़ी नरम नरम बातें नहीं, बल्कि खरी सीधी बात की है कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए नहीं आई, मैं अपने अब्बा का पैगाम लेके आई हूँ। मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, मैं नहीं बुलाने के लिए आई आपको। ये है हया का पैगाम। इसलिए बहनें बात सुनती हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हया को अपनाएं। अपनी चाल के अंदर, अपने तर्स के अंदर जो चीज़ कीमती होती है उसको ढांप दिया जाता है। और क्या कह सकते हैं, इससे बढ़ के बात क्या है। मेरे नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं उम्मत की। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान कहता है नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह उन माओं को कह रहे हैं अपनी औलादों से पर्दा करो। और बताओ, ए नबी की बीवियों, अपनी चादरें लटका लो, पर्दा करो। पर्दे पे एक बात याद आ गई, बीच में कहता चलूँ। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, उससे पहले सहाबिया औरतें बड़ी बड़ी चादरें लेके मस्जिद में ऐसे ही नमाज़ पढ़ने आया करती थी। एक सहाबिया औरत को पता नहीं चला कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। वो मस्जिद में ऐसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई। नमाज़ पढ़ के जब फारिग पता चला कि ओहो, यहाँ तो अल्लाह ने पर्दे का हुक्म उतार दिया है और मैं बग़ैर पर्दे के आ गई हूँ, फ़ौरन एक बच्चे को घर भेजा कि जाओ मेरा बुर्का या जो कुछ भी था उसको लेके आओ ताकि मैं पर्दा करके घर को जाऊं। एक औरत कहने लगी, क्या बात है, आपको तो अभी शरीयत का मसला पता चला है, अगर आप घर चली जाओ वापसी पे बुर्का पहन के आ जाना, पर्दा करके आ जाना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा तो सहाबा थे, सहाबिया भी अजब थी। कहने लगी, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए मैं अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ एक कदम भी उठा सकूं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती। पर्दा करके बुर्का पहन के घर को आई। तो क्या फरमाया, हया के साथ चलती हुई आई और ये कहा कि आप इनको उजरत पे रख लें, ताकतवर हैं, ईमानदार हैं। अब आगे देखो कुरान क्या कहते हैं, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा बनतैया हातैनि अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। आखिरी आयत है, बात समेट रहा हूँ। क्या कहा, अक्लमंद बाप मेरे दोस्तों वो होता है जो बेटी के बालिग होने के बाद उसके निकाह की फ़िक्र शुरू कर दे। अब उन्होंने, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर भी हैं, ईमानदार भी हैं। दामाद की सिलेक्शन करते वक़्त ये दो क्वालिटियाँ देखनी चाहिए, ताकतवर हो, ईमानदार हो, सेहतमंद हो, ईमानदार हो। आज रोकड़ा देखते हैं, पैसा है, चाहे बीमार है, बुढ़ा है, जो कुछ भी है, बस ठीक है चले। पैसा नहीं, ईमानदारी देखो। अगर उसके पास ईमानदारी नहीं,
पैसा है, हो सकता है इस पैसों से अय्याशी करे, आइस पिए, नशा करे, गैरों की बच्चियों को तांके झांके। हज़ारों केस आते हैं इस तरह के, जो लोग पैसे को बुनियाद बनाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, अगर सेहतमंद हुआ अल्लाह इसको और दे देंगे। लेकिन कोई कोई घर है जो सोचते वक्त ये चीज़ देखे, वगरना अब शुएब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा कि अजनबी आदमी है, मुसाफिर है, पास कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दूं। कहने लगे, ऐ मूसा, मैं अपनी 2 बच्चियों में से एक का तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। और हमारे उर्फ में क्या होता है, बच्ची का बाप कहता है अगर मैंने रिश्ते की पेशकश कर दी शर्म के ख़िलाफ़ है। यहाँ कौन रिश्ते की पेशकश कर रहे हैं? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर रहे हैं। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब ने अपनी बेटी का रिश्ता खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए। ये ऐसी हमने अपने पास से गैरतें बना रखी। मैं अपनी बच्ची का निकाह करना चाहता हूँ। अब कहाँ गए वो इस्तिखारे? 6-6 महीने इस्तिखारे करते रहो, रिश्ता करना है, नगीने मिलाते रहो और नीला काला सफ़ेद देखते रहो और जनाब सितारे मिलाते रहो और कुंडलियाँ निकालते रहो, तारीख़ें पूछो उलमा से, फ़लाँ तारीख़ को बच्चा पैदा हुआ था, फ़लाँ तारीख़ को शादी होगी कि नहीं होगी, कोई सवाल नहीं, कोई लंबे चौड़े इस्तिखारे नहीं, बस रिश्ता आ गया सामने, मैं आपसे निकाह, आपकी बेटी से जो है अपनी बच्ची का निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा और छोड़ो, कहाँ गए वो जिरगे? आज रिश्ता करना हो, मैं चाचू से पूछूंगा, मामू से पूछूंगा, खाला से पूछूंगा, फुफ्फी से पूछूंगा, इंग्लैंड से रिश्तेदार आएंगे उनसे पूछेंगे, तुर्की से आएंगे उनसे पूछेंगे, पूरा एक जिरगा बैठेगा, फिर रिश्ता तय हो जाए। जिन घरों में रिश्तों के लिए जिरगे बैठते हैं वहाँ रिश्तों के सिवा हर काम हो जाते हैं, रिश्ते नहीं होते। और फिर नतीजा क्या निकलता है? बंदे बूढ़े हो जाते हैं। मरी में एक मौलाना साहब सुनाने लगे, कहने लगे यहाँ एक बंदा मेरे पास आया, बिल्कुल बूढ़ा, इंग्लैंड गया, वहाँ से कोई गोरी ले आया और रिश्ते के लिए कहने लगा कि मौली साहब शाम को कल सुबह को निकाह करवाने, डॉक्यूमेंट बता दें कौन से हैं ताकि निकाह हो जाए। वो मौली साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, कहने लगे कोई शर्त नहीं, सुबह फजर से लेके दोपहर तक आपका ज़िंदा रहना शर्त है। सुबह फजर से लेके दोपहर तक आपकी ज़िंदगी शर्त है, लग नहीं रहा कि आप ज़िंदा रहें, तो वो बुढ़ापे तक चले जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों ये बातें बीच में मैं कह रहा हूँ, किस्से सिर्फ किस्से नहीं, ज़िंदगी सीखो बनाने की चीज़ है। फ़ौरन निकाह की पेशकश कर दी कि मैं अपनी बच्चियों में से एक का निकाह करूँगा, शर्त ये है कि आपने 8 साल मेरे पास रह के काम करने, मजदूरी करनी। अगर 8 साल कर लो ठीक है, वगरना 10 साल कर दो तुम्हारा एहसान। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या कहा कि मेरा और आपका एग्रीमेंट तय हो गया। ये नहीं कहा कि मैं यहाँ शादियाँ करने थोड़ी आया हूँ, मेरा एक विजन है, मैं उम्मत में इनकलाब लाना चाहता हूँ, मैं एक कायद बनना चाहता हूँ, मैं घर जाऊँगा, मैं फिर घर वालों से जाके पूछूँगा, अम्मी अब्बा से सबसे बात करके फिर रिश्ता कबूल करें। समझ रहे हैं ना? हालात का जायज़ा लें। उनका बस बात तय हो गई, ठीक है। क्या पता चला कि कोई काम शादी की वजह से नहीं रुके और किसी काम की वजह से शादी नहीं रुके, बस रिश्ता तय हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, जो हमारी बात तय हो गई है इस पे अल्लाह गवाह हैं कि हमारा ये मामला तय हो गया, अब मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, मुझसे एक पादरी ने कई सवाल किए, मैं हर सवाल का जवाब देता रहा। उस पादरी ने एक सवाल किया जो मेरी समझ में नहीं आया। वो सवाल ये था कि उसने कहा ये बताओ कि मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब के पास 8 साल रहे या 10 साल रहे, कुरान ने तो इसको वाज़े नहीं किया। तो कहते, मैंने कहा भाई मुझे इस सवाल का पता नहीं, मैं हज़रत इब्ने अब्बास से पूछ के बताता हूँ। मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास गया, मैंने उनसे जाके पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। नबी जब किसी बात को कह दें तो उसको पूरा करते हैं, लिहाजा उन्होंने 8 साल नहीं
10 साल का अरसा पूरा किए। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। बकिया किस्सा अगले जुमे में। व आखिरु दावा